हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक बेसिक लेक्चर हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल सोल्व करने से पहले एक बार उसको आप गो थ्रू कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमने एग्जांपल्स लिए हैं कुछ सोल्ड एग्जांपल्स और कुछ अनसोल्ड एग्जांपल्स लिए हैं। सारे एग्जांपल्स नहीं लिए हैं लेकिन वो एग्जांपल्स ले लिए सो दैट कि एक बेसिक सारा आइडिया आपको कवर हो जाए और आप जो बाकी एग्जांपल्स हैं वो खुद से कर पाएँ। अब जो पहला एग्जाम्पल उसने दिया है, यहाँ उसने कहा है कि अगर tan a हमारा 4/3 है तो हमको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। अब हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि जब भी हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो हम सबसे पहले अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। अब हम लेट सपोज अपना राइट ट्रायंगल बनाते हैं, तो लेट से ही हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसमें ये मेरा 90 डिग्री एंगल हो गया और लेट सपोज ये मेरा वो एक्यूट एंगल हो गया जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेट सपोज ये मेरा ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B, और एंगल A मेरा एक्यूट एंगल है जिसके रिस्पेक्ट में मैं बात करूंगा। ये मैंने आपको बताया था कि हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आप किस एंगल की बात कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारे परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होते हैं। अब यहाँ पर tan A उसने 4/3 दिया है, तो tan A जैसा हमको पता है tan A होता है साइन अपॉन कोस। साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो tan हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan A हमारा सीधा सीधा क्या हो गया, परपेंडिकुलर मेरा ये वाला हो गया और बेस मेरा ये वाला हो गया। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया BC और हमारा जो बेस है वो आपका हो गया AB, और लेट सपोज ये हमको दिया हुआ है 4/3। अब देखिए ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज अगर ऊपर वाली चीज जिस रेशियो में बढ़ रही, जिस परसेंटेज में बढ़ रही है, उसी परसेंटेज में नीचे वाली चीजें भी बढ़ रही हैं। इसका मतलब अगर मैं आपके सामने लिखूं लेट सपोज 1/2 या 2/4 या 4/8, तो ये सबका जो रेशियो है वो इक्वल है क्योंकि सब 1/2 के इक्वल है। इसका मतलब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, जैसे यहां पर 1/2 लिखा है तो मैंने यहां पर किया कि 1/2 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या यहां पर मैंने क्या किया कि 1/2 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब मैं एक कांस्टेंट क्वांटिटी से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो रेशियो मेरा सेम रहता है। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर k से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो रेशियो तो मेरा सेम रहेगा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट लेंथ उसने नहीं दी है, यहां पर रेशियो दिया है, इसलिए मैं उसको 4k और 3k लिख रहा हूं। अब अगर आपने ये लिख लिया तो यहां से मुझे ये सीधा पता चल गया कि जो BC की वैल्यू है वो 4k हो गई और जो मेरी AB की वैल्यू है वो 3k हो गई, क्योंकि BC कितना हो गया आपका 4k और AB आपका कितना हो गया 3k। ये मुझे आइडेंटिफाई हो गया। तो यहां पर आप लिख दीजिए BC आपका हो गया 4k और लेट सपोज जो आपका AB है वो आपका हो गया 3k। अब क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम सबसे पहले इसमें अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे तो ये आपका होगा AC स्क्वायर, क्योंकि AC आपका हाइपोटेन्यूज है, और उसके बाद आप लिखेंगे AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। तो सबसे पहले अब आप अपना हाइपोटेन्यूज निकालने, AB आपका कितना है 3k स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 3k का होल स्क्वायर। BC आपका कितना है 4k का होल स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो गया 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, या AC स्क्वायर आपका आ गया यहाँ पर 25k स्क्वायर, और जब आप ये स्क्वायरिंग हटा देंगे तो AC आपका आ जाएगा यहाँ पर 5k। मैं माइनस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हम रेशियोज में कभी भी नेगेटिव लेते ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें चलेंगी। तो AC हमारा आ गया अब 5k। अब जब आपके पास तीनों साइड्स आ गई इन द फॉर्म ऑफ k तो अब बाकी रेशियोज निकाल सकते हैं। अब सिंपली अगर आप बात करते हैं साइन A की, तो साइन A हमारा क्या होता है, क्योंकि देखिए एंगल ये वाला है साइन A, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि 4k/5k, या सीधा सीधा कितना हो गया 4/5। उसी तरीके से अगर आप कोस से निकालें तो कोस से आपका कितना हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस आपका कितना है 3k और हाइपोटेन्यूज आपका 5k, यानी कि 3k/5k, तो ये आपका आ गया 3/5। तो अब आपका साइन और कोस निकल गया। बाकी मैंने आपको कहा था कि अगर साइन और कोस पता है तो बाकी आप सब निकाल सकते हैं। tan A ऑलरेडी हमें दिया हुआ इनपुट में, तो अब हमारा क्या बचा, कोसेक A बचा। तो कोसेक A क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, रिवर्स ऑफ साइन, यानी कि 1/sin है। अब साइन अगर आपका 4/5 है तो कोसेक A कितना हो गया, इसका उल्टा कर दीजिए यानी कि 5/4। उसी तरीके से सेक A आपका क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, तो 1/cos A, कोस A आपका 3/5 है तो ये आपका 4/3 हो गया। और अगर आपको कोट A निकालना है तो कोट A क्या होता है, उल्टा होता है tan A का। अब tan A तो आपको इनपुट में पहले से दिया हुआ है 4/3, तो अगर tan A आपका 4/3 है तो इसका उल्टा आपका कितना हो गया 3/4। तो इस तरीके से हमने अपने बाकी सारे रेशियोज को निकाल दिया अगर हमें एक
एक भी रेशो दे रखा है। इनफैक्ट अब अभी कभी भी आप क्वेश्चन अगर देखते हैं, उस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी एक रेशो दिया हुआ है तो आप बाकी सारे रेशोज निकाल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमें ये बता रहा है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी दो साइड दे रखी हैं, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम निकालिए, तीसरी साइड निकाल लीजिए, तीनों साइड्स पता चल गई, तो बस फिर मुझे रेशोज ही तो निकालने हैं, क्योंकि यही सब मुझे काम करना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में। फिर मेरे पास ये सेकंड एग्जाम्पल आता है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। इसमें उसने आपको दिया है कि अगर एंगल बी और एंगल क्यू हमारे एक्यूट एंगल्स हैं तो हमें क्या करना है, सच दैट साइन बी और साइन क्यू इक्वल हैं, यानी कि दो एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं और उसने आपको कहा है कि एंगल बी और एंगल क्यू हमारे इक्वल हैं इसमें। तो हमको प्रूव करना है कि बी और क्यू एंगल इक्वल हैं। अब देखिए, उसने साइन ऑफ बी और साइन ऑफ क्यू इक्वल दिया है और इनको यूज करते हुए आपको एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल प्रूव करना है। तो ठीक है, अच्छी बात है। सबसे पहले ये देखिए कि एंगल बी अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। सिमिलरली यहाँ पर एंगल क्यू है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब भी आप रेशोज लिखें, किस एंगल के रेस्पेक्ट में देखना है, सबसे पहले उस एंगल को आइडेंटिफाई करें, फिर उसके बाद ही आप अपने परपेंडिकुलर और बेस लिखें। ठीक है, अब यहाँ पर उसने साइन बी और साइन क्यू इक्वल दिया है, तो उसने आपको बोला है कि साइन बी और साइन क्यू इक्वल हैं, तो साइन बी आपका कितना हो गया, साइन बी आपका हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना हो गया आपका ए सी, यही तो परपेंडिकुलर हो गया ना मेरा, और हाइपोटेन्यूज आपका कितना हो गया ए बी, यानी कि ए सी अपॉन ए बी। और साइन क्यू की बात करें यानी कि दूसरे ट्रायंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो गया यानी कि पी आर, और हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया पी क्यू, यानी कि आपका हो गया पी आर अपॉन पी क्यू। सिंपल है बिल्कुल, ये हमें समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर हम थोड़ा सा लिखें, लेट सपोज इसको मैं लिख दे रहा हूँ कि ए सी और पी आर को इसके नीचे ले आता हूँ, मतलब मैं इनको एक्सचेंज कर दे रहा हूँ, कर सकते हैं ना, क्योंकि क्रॉस लिखे हुए हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए सी अपॉन पी आर और ए बी को उधर ले जाता हूँ तो ये मेरा हो गया ए बी अपॉन पी क्यू। देखिए जब मैंने इतना लिख दिया, अब इससे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अभी क्या लिखा मैंने कहा कि ए सी अपॉन पी आर यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू, यानी कि एक ट्रायंगल की साइड अपॉन दूसरे ट्रायंगल की साइड। सिमिलरली फिर वही पहले ट्रायंगल की साइड अपॉन दूसरे ट्रायंगल की साइड। लेकिन अब मुझे जो है तीसरी साइड का नहीं पता, तो हम एक काम ये करते हैं, जो सबसे पहले यहाँ पर हमें आइडिया लग रहा है कि जो तीसरी साइड है ना उसका भी हम इसी तरीके से रेशो निकालते हैं कि रेशो क्या आता है। अब वो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि ये जो हमें दो इक्वल दिए हुए हैं, लेट सपोज ये हमारा के इक्वल है, हम कह सकते हैं ना, क्योंकि रेशोज है तो मैंने इसको के इक्वल एज्यूम कर लिया। अब यहाँ से अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हम कह सकते हैं कि भाई जो ए सी की वैल्यू है वो आपकी हो गई के इंटू पी आर, क्योंकि मैंने क्या किया, सिंपली ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू के है ना, तो ए सी कितना हो गया के इंटू पी आर को राइट साइड पर ले गए। सिमिलरली अगर मैं ए बी को लिखूँ तो ए बी को आप क्या कह सकते हैं, ए बी को आप कह सकते हैं के इंटू पी क्यू, क्योंकि ए बी इक्वल्स टू पी क्यू को आप इधर ले गए तो ये कितना हो गया के इंटू पी क्यू। तो ये दो चीज़ें हमने आइडेंटिफाई यहाँ से कर ली। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ कि क्योंकि दो साइड अगर मुझे पता है, तीसरी साइड मुझे निकालनी है, तो मैंने आपको भी पहले क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो हम एक काम करते हैं कि इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, BC को कैलकुलेट करते हैं, जो दूसरा ट्रायंगल है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और उसमें हम RQ को कैलकुलेट करते हैं और फिर इन दो साइड्स का रेशियो भी निकाल कर देखते हैं क्या आता है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस ट्रायंगल में, लेट्स सपोज दिस इज ट्रायंगल 1, लेट्स सपोज दिस इज ट्रायंगल नंबर 2। अब जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्रायंगल 1 में तो वो आपकी क्या होगी, AB स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है AB, इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि BC स्क्वायर आपका कितना हो गया, BC स्क्वायर आपका हो गया AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। परफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से जब आप दूसरे ट्रायंगल में अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना आएगा आपका यहाँ पर, ये आपका आप इसको लिखेंगे PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो RQ स्क्वायर आपका कितना हो गया, RQ स्क्वायर आपका हो गया PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, PR को मैं लेफ्ट साइड पर ले गया तो RQ स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो आपका RQ है वो आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आप BC को लिखें तो BC को भी आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है।
अब हम सिंपली क्या काम करते हैं कि इन दोनों का रेशो निकालते हैं। यही हमने बात की थी ना कि जो तीसरी साइड है BC और RQ, ये मेरे पास आ गई। अब इनका हम रेशो निकाल लेते हैं। अब जब आप इसका रेशो निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए अब हमने कहा कि BC अपॉन RQ, BC आपका कितना है AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और जो आपकी दूसरी साइड है वो आपका है PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने ये भी एक रिलेशन निकाला था AB PQ और AC और PR में, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस AB की वैल्यू पुट कर देता हूँ। इस AB की जगह रख देता हूँ मैं K इंटू PQ, सिमिलरली इस AC की जगह मैं रख देता हूँ K इंटू PR। ये पुट कर देते हैं हम सीधा सीधा। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ पर हमने सबसे पहले रखा AB की जगह K इंटू PQ, तो आपका कितना हो गया K इंटू PQ का स्क्वायर माइनस AC की जगह आप क्या रख दीजिए K इंटू PR का स्क्वायर। ये हमने लिख दिया PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब क्या करिए, ये आपका हो गया K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर। मैंने ओपन कर लिया स्क्वायर इसका, और नीचे भी आपका कितना आ गया PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब ऊपर अगर आप देखें तो K स्क्वायर मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, तो K स्क्वायर मेरा कॉमन आ गया। ये कितना बचा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और नीचे कितना है, नीचे आपका है PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर का स्क्वायर रूट। परफेक्ट है बिल्कुल। ऊपर जो K स्क्वायर है उसमें से अगर हम बाहर निकालें तो K हमारा बाहर आ जाएगा, K हमारा बाहर आ गया, और अंदर कितना बच गया PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और नीचे भी कितना है आपका PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके सेम है, तो आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली ये जो रेशो जो आपने BC अपॉन RQ निकाला है, ये भी आपका किसके इक्वल आ गया, K के इक्वल आ गया। इसका मतलब मेरे जो तीनों साइड्स हैं, जो तीनों साइड्स के रेशो हैं अलग अलग ट्रायंगल के, वो इक्वल आ गए। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन RQ, और ये तीनों ही किसके इक्वल आ गए, मेरे K के इक्वल आ गए। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं इस तरह के, जिसमें आपने ये बताया कि ये है ABC और ये आपका है PQR, तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन RQ, या आप इस ट्रायंगल को कह दें कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। उससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर हमने ABC अलग अलग लिख दिए हैं, लेकिन अगर तीनों साइड्स का रेशो इक्वल है तो हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हम सीधा सीधा क्या कहेंगे, तो यहां पर हम बोलेंगे कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और जब दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। ठीक है, इसका मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों मेरे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें उसने कहा कंसिडर ट्रायंगल ACB। ध्यान से पढ़िएगा, कंसिडर ट्रायंगल ACB और राइट एंगल एट C। जनरली होता क्या है कि जब भी वो ट्रायंगल को लिखता है, तो ट्रिग्नोमेट्री के केस में जब भी हम ट्रायंगल्स को लिखें, एक कन्वेंशन बना लीजिए कि जिस पर राइट एंगल बना हुआ है, जिस पर 90 डिग्री है, उस एंगल को बीच में मेंशन करें। जैसे ACB लिखा है तो C इसका मतलब 90 डिग्री का है। तो ठीक है, सबसे पहले आप अपना एक ट्रायंगल बना लीजिए। लेट सपोज मैंने इस तरह का ट्रायंगल बना लिया, ये C है, लेट सपोज ये A है, लेट सपोज ये B है। आप A को ऊपर और B को नीचे भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर A ले सकते हैं, यहाँ B ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। उसके बाद इसने कहा कि AB आपको कितना दिया हुआ है 29 यूनिट्स और BC आपको दिया हुआ है 21 यूनिट्स। उसके बाद इसने कहा कि एंगल ABC जो है वो थीटा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अब उसने एंगल ABC को थीटा बोला और फिर वो कह रहा है कि वैल्यूज निकालो इन जो भी दो उसने दिया है। तो ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, ट्रायंगल हमारा बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन गया, दो साइड्स दी हुए हैं। सबसे पहले तीसरी साइड्स निकाल देते हैं। अब तीसरी साइड निकालने के लिए वो पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले अप्लाई कर दो इसमें। अब जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या लगेगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या
मैं सीधा सीधा क्या कहूँगा कि ए सी स्क्वायर कितना हो गया, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर कितना हो गया, ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है 29 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है आपका 21 का स्क्वायर। इसको अब आप सोल्व कर लीजिए। अब देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए, वो सबसे पहले 29 का स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद फिर वो 21 का स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, क्योंकि तभी तो AC आपको मिलेगा, क्योंकि वो AC स्क्वायर है अभी। लेकिन जो आपने अर्लियर क्लासेस में कुछ इनइक्वलिटीज़ वगैरह पढ़ी हैं, कुछ फॉर्मूलेज आपने पढ़े हैं कि जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इस तरह के फॉर्मूलेज अप्लाई करने चाहिए। अब जैसे ये आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि अगर ये a है और अगर ये b है, अगर ये a है और अगर ये b है, तो यहाँ पर क्या मैं a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा सकता डायरेक्टली? बिल्कुल लग सकता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या होता है, हमने पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। कितना सिंपल हो जाएगा उससे, क्योंकि सिंपली आपको क्या करना है, आपको सिंपली करना है कि ac स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब इसको आप सॉल्व करिए तो ए सी स्क्वायर आपका कितना हो गया 29 माइनस 21, ये आपका 8 बचा, और 29 प्लस 21 ये आपका 50 हो गया। अब ए सी कितना हो गया आपका, ये स्क्वायर रूट आप ले लें। 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 25 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, ये आपका 50 हो गया। क्योंकि अब आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक 2 ये बाहर आ जाएगा और एक ये 5 बाहर आ जाएगा। तो ऐसे आपका कितना हो गया, एक 2 बाहर आ गया, एक और 2 बाहर आ गया, एक 5 आ गया, 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, यानी कि जो ए सी आपका आ गया वो आ गया 20 यूनिट्स। यूनिट्स जरूर मेंशन करें, मीटर हो सेंटीमीटर हो ना दी हो तो ज़रूर लिखें यूनिट्स, इसके भी नंबर्स होते हैं CBSE में। तो खैर मेरे पास ये भी आ गया, ये 20 यूनिट्स आ गया। अब बस ठीक है, अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। तो कोस स्क्वायर थीटा निकालना है सबसे पहले, तो साइन थीटा निकाल लो। तो साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा कितना हो गया, ध्यान से देखना, साइन थीटा कितना हो गया। इसको परपेंडिकुलर मत मान लेना, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। यही मैं आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो साइन थीटा की बात कर रहा है। थीटा एंगल कौन सा है, थीटा एंगल ये वाला है। अगर थीटा एंगल ये वाला है तो बताया था इसके जो सामने वाली साइड होती है, अपोजिट साइड होती है, वो परपेंडिकुलर हो जाता है। इसका मतलब इस केस के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, और ये तो हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये राइट एंगल है सी पर। ठीक है, तो साइन थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये आपका हो गया 20/29, और आपका कोस थीटा कितना हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि 21/29। इस तरीके से चीज़ें स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, मैक्सिमम गलती कर देते हैं, क्योंकि वो याद मतलब रट लेते हैं कि हाँ ये जो दिखाई दे रहा है यही परपेंडिकुलर है। ये मैंने बहुत ध्यान दिया था इस चीज़ पर भी जब पहले लेक्चर लिया था, तो आपको भी ये ध्यान देना है, ठीक, कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो फिर उसी एंगल के अकॉर्डिंग आप अपना परपेंडिकुलर सेट करिए। उसके बाद आप निकाल दीजिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कितना हो गया ये, जब आप इसको एवेल्यूएट करेंगे तो सिंपल मैथ्स है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आपका हो गया 21/29 का स्क्वायर और प्लस 20/29 का स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना आ गया आपका 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर तो इतना होता है आपका 441, और 29 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए। 29 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 9 ज़ा 81, 8 9 18 26, और तो ये आपका आ गया 14841, तो आपका आ गया 841। उसके बाद ये कितना आ गया आपका 400/841, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 841/841, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मेरा 1 आ गया। हम आगे चल के पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में कि अगर आपके पास कोई भी एंगल हो, थीटा चाहे कोई भी एंगल हो, तो हमेशा कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ भी हो, कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, हमेशा 1 के इक्वल ही आता है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे अभी। चलिए अब दूसरा इवेल्युएट कर लीजिए इसी तरीके से, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा आपका कितना हो गया, मैंने अभी निकाला यहाँ पर 441/841, ये निकाला ना अभी कोस स्क्वायर थीटा आपका 441/841, और माइनस कर दीजिए इसमें से साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 400/841, तो ये आपका आ गया 41/841। ठीक है, तो सिंपल मैथ्स था ये। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल हमको दिया है उसने कि कोट थीटा दे रखा है 7/8, और हमको ये दो इवेल्युएट करने हैं।
तो ठीक है, ये तो मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि अगर कोट थीटा 7/8 है तो कोट स्क्वायर थीटा कितना होगा, 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब आप इसको ना कोट स्क्वायर थीटा को ये मत सोचें कि ये कहीं ना कहीं इस तरह से लिखा हुआ है कोट स्क्वायर और थीटा, नहीं। कोट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कोट थीटा का स्क्वायर आपने किया है, उसको हम ऐसे लिखते नहीं है कोट थीटा का स्क्वायर, लिखा एंगल के रेस्पेक्ट में ही जाता है, चाहे वो कोट स्क्वायर हो, कोट क्यूब हो, कोट की पावर कुछ भी हो, लिखा ऐसे ही जाता है। तो अगर आपको कोट स्क्वायर थीटा निकालना है तो सीधा सीधा जो आपका कोट थीटा 7/8 दिया है, तो इसका मतलब ये तो 7/8 का होल स्क्वायर हो गया, और 7/8 का होल स्क्वायर अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 49/64। ये तो ठीक है, सीधा कैलकुलेट हो गया। अब हमें फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। अब ये मुझे नहीं पता क्या है, तो कोई बात नहीं पता तो बताया था भी पहले एग्जाम्पल में कि अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया हुआ है तो आप सारे रेशोज निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अब कोट थीटा दिया है उसने, एंगल क्या है थीटा, तो सबसे पहला काम क्या करें, हम अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दें, और ये लेट सपोज ये एंगल हो गया थीटा, ऐसे तो बनाते हैं। लेट सपोज ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कुछ भी आप मान लें, मानना चाहे मान लें, नहीं मानना चाहते मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कोट थीटा दिया है, कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा हमारा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। अब कैसे याद करें, कोट थीटा होता है tan का उल्टा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan क्या होता है, tan आपका होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस का उल्टा कर दो। अब अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब कोट थीटा दे रखा है, कोट थीटा कितना है 7/8, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि ये 7 है और ये 8 है, सिंपल है, ठीक है, ये 7 है ये 8 है। तो सबसे पहले तीसरी साइड निकाल लीजिए। तो हम क्या करेंगे कि जो कोट थीटा आपको दे दिया वो इसके लिए हिसाब से आपका हो गया AB/BC, और AB/BC आपका हो गया 7/8। लेट सपोज अगर इसको मैं K मान लूँ तो यही तो हो गया, इसका मतलब AB कितना हो गया आपका 7K, और BC आपका कितना हो गया 8K। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए सबसे पहले, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो क्या होगा, AC² = AB² + BC², ये आपका हो गया 7K का होल स्क्वायर प्लस 8K का होल स्क्वायर, यानी कि ये आपका हो गया AC = √49K² प्लस 64K², ये आपका हो गया एक साथ 113K², K आपका बाहर आ गया, यानी कि √113 × K, ये आ गया आपका हो गया। अब आप सबसे पहले क्या करें, साइन थीटा कोस थीटा इसमें से निकाल लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा आपका कितना हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपने निकाल ही लिया, √113 आपका आ गया। तो ए आपका क्या करेंगे, BC/AC करेंगे, तो BC कितना है आपका, BC आपका है 8K, AC आपका कितना है √113/K, यानी कि K से K कट गया तो 8/√113 बचा, ठीक है, लिख दीजिए 8/√113। सिमिलरली आपका जो कोस थीटा होगा वो आपका हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है आपका AB, और AB कितना है 7K, यानी कि 7K/√113K, यानी कि ये आपका आ गया 7/√113। ये परफेक्ट निकल गया। अब आप देखिए ये ऊपर लिखा है 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा, और जो नीचे लिखा है वो भी है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, यस। तो पहले आप देखिए 1 + cos थीटा 1 + sin थीटा और मल्टीप्लाई आप उसको कर रहे हैं 1 - sin थीटा से, यानी कि ये क्या है, ये वही था ना A + B × A - B। तो A + B और A - B क्या होता है, A² - B², यानी कि आप इसको क्या कह सकते हैं 1² - sin² थीटा। तो ये थोड़ा सा और मेरा छोटा हो गया, इसका मतलब मैं इसको कह सकता हूँ 1 - sin² थीटा। सिमिलरली इसको मैं कह सकता हूँ 1 - cos² थीटा। अब मुझे एक ही बार वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है, रख दीजिए। अभी कितना हो गया 1 - sin थीटा कितना है, sin थीटा आपका है 8/√113, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 8 का स्क्वायर हो गया 64, और √113 का स्क्वायर करेंगे तो वो 113 बचा, तो कितना हो गया 64/113, और 1 - cos² थीटा आपका कितना हो गया 1 - cos² थीटा कितना हो गया 7 × 7 = 49, और √113 का तो 113 बचा, कितना आ गया ये आपका 113 - 64, और नीचे आपका बचेगा 113 - 49, क्योंकि जो डिनोमिनेटर आएगा ऊपर नीचे 113 वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 113 में से 64 गए, कितने बचे 49, और इसमें से ये बचे, तो इसका मतलब सेम आंसर आ गया 49/64। कोट स्क्वायर थीटा भी यही आया था और फर्स्ट पार्ट भी यही आ गया। मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। चलिए उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस हैं। अब उसने दिया है 3 cot A = 4, फिर कह रहा है कि चेक करिए
कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या ये कोस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं है? तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें सिंपली उसने कहा, क्या कहा है इस बार, उसने कहा है कि 3 कोट ए इक्वल्स टू 4 है, यानी कि उसने कहा है कि कोट ए कितना है, कोट ए 4/3 है। तो सिंपल है ना, आप सबसे पहले कोट ए 4/3 उसने दे दिया, तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, तीसरी साइड निकाल लो, तीसरी साइड निकालने के बाद tan ए निकाल लो, साइन ए निकाल लो, कोस ए निकाल लो, इनको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सोल्व करके देख लो, इक्वल आती है तो हम कह देंगे इक्वल है, इक्वल नहीं आती है तो हम कह देंगे इक्वल नहीं है। चलिए इमीडिएटली कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसने अब आपको क्या दिया है, कोट ए 4/3 हो गया। तो अगर मैं एंगल ए ये वाला ले लूँ, लेट सपोज ये बी ले लूँ, लेट सपोज अगर ये सी ले लूँ, तो 4/3 दिया। तो अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था, क्या होता है कोट आपका, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और जब आप इसको सोल्व करेंगे हाइपोटेन्यूज को तो आपका 5 आएगा। अगर आप के भी लेंगे तो वो 4k 3k रखेंगे तो 4k का स्क्वायर आएगा 16k स्क्वायर, फिर 3k का होल स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो हाइपोटेन्यूज आपका 5k आ जाएगा, यानी कि 5 आ गया। अब सीधा सीधा आप 1 माइनस, सबसे पहले tan ए निकाल लें, tan ए आपका कितना हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 3/4। साइन आपका कितना हो गया, साइन आपका हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5, और कोस आपका कितना हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि 4/5। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लें, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी कि कितना हो गया, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ये आपका कितना हो गया, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, ये कितना हो गया आपका 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9, क्योंकि जो 16 आएगा ऊपर नीचे से वो कट ही जाएगा हमारा, तो 16 में से 9 गया आपका कितना बचा, 7, और 16 प्लस 9 आपका कितना हो गया, 25। तो ये तो 7/25 हो गगया। उसको सोल्व कर लें, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है को, ये कितना आता है, तो कोस स्क्वायर है और माइनस साइन स्क्वायर है को सोल्व करेंगे तो कोस है आपका कितना है, 4/5, यानी कि 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन आपका कितना है, 3/5, यानी कि 3/5 का स्क्वायर, यानी कि 16/25 माइनस 9/25, 16 में से 9 गए 7/25, दोनों आपके इक्वल आ गए, तो हम कह देंगे कि ये जो है आपका इसके इक्वल है। सिंपल सिंपल एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें उसने क्या कहा कि PQR एक ट्राइंगल है और उसने स्पेसिफाई किया है कि राइट एंगल्ड एट Q। देखिए कन्वेंशन है कि जो भी राइट एंगल्ड होगा उसको हम सेंटर पे स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, जैसे कि हम बनाते हैं, हम हमेशा इसी तरह का बना रहे हैं तो इसी तरह का बना लेंगे। लेट सपोज ये P है, लेट सपोज ये P है, लेट सपोज ये Q है, लेट सपोज ये R है, ऐसे तो बनाते हैं, ठीक है। अब उसने कहा कि PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। PR प्लस QR यानी कि दिस वन प्लस दिस वन, ये 25 है, और जो PQ है वो लेट सपोज आपकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। वेल एंड गुड, ये उसने सारी साइड्स हमें दे दी, कौन सी किसके इक्वल है। उसके बाद उसने कहा कि डिटरमाइन द वैल्यू साइन P, कोस P और टेन P, हमें वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है, निकालते हैं। अब सबसे पहली बात ये है, उसने कहा कि PR प्लस QR 25 है, तो अगर मैं मान लूँ लेट PR आपकी है x सेंटीमीटर, अगर जो PR है लेट सपोज अगर वो x है, तो जो आपकी QR है वो कितनी होगी, 25 माइनस x होगी ना, क्योंकि इन दोनों का सम ही तो 25 के इक्वल है। तो अगर एक x है तो दूसरी हमारी 25 माइनस x हो गई, PR प्लस QR, उसने 25 दे रखी है, ठीक है जी, अच्छी बात है बिल्कुल। अब उसके बाद जो तीसरी साइड है वो हमें दे रखी है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, PR स्क्वायर इक्वल्स टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। PR स्क्वायर कितना हो गया, x स्क्वायर, QR कितना हो गया 25 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस PQ आपका कितना दे रखा है उसने 5 स्क्वायर। क्योंकि देखो मुझे तो तीनों साइड्स की वैल्यू चाहिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने से पहले, तो इसलिए मैंने ये काम किया। अब अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो मुझे दिखाई दे रहा है ये कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू 25 इंटू एक्स माइनस 2ab, और ये आपका हो गया प्लस 25। एक्स स्क्वायर तो दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया। ये जो माइनस 50x है इसको आप इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड पर, ये 50x हो गया प्लस का, और ये आपका हो गया 650। उसके बाद 625 प्लस 25 या x इक्वल्स टू 650 बाई 50, ये कैंसिल आउट हो गया,
5 1 5 5 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब ये जो है ये आपका कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। तो 25 माइनस एक्स ये आपका कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 माइनस 13 ये 12 ही बचा, तभी तो दोनों का सम 25 आएगा। और जो पी क्यू है वो आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। बस सारी साइड्स आ गई मेरे पास। अब आप निकाल लो साइन पी। तो साइन पी कितना हो गया, क्योंकि एंगल पी तो ये है, अगर ये एंगल पी है तो ऑब्वियसली ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया उस केस में, ये मेरा बेस हो गया और ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। हमेशा मेंशन कर दें। तो साइन पी कितना हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि 12/13। कोस पी कितना हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि 5/13। और टेन पी कितना हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 12/5। सिंपल, ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल आपको। चलिए अब जो नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी कुछ एंगल्स पर क्या वैल्यू होती है। जैसे साइन 0 क्या होता है, 30 पर क्या वैल्यू होती है, 45 पर क्या होती है, 60 90 पर क्या होती है। फिर उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कर लेंगे। ओके, थैंक यू।